Okay, good afternoon, all of you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. So, we continue chapter 17. Today we do exercise solution of this chapter. आज हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे. अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स dwelling in the forest help it grow and regenerate. फर्स्ट क्वेश्चन यही है ना? अपना फर्स्ट क्वेश्चन यही है. यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? बुक में जो दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन वो है, एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स ड्वेलिंग इन द फॉरेस्ट हेल्प इट ग्रो एंड रीजनरेट. ओके, यही क्वेश्चन है पहला. हेलो, Yes, ma'am. आवाज आ रही है नहीं? यस मैम. आ रही है. पहले तो पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन को समझे. एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स ड्वेलिंग मीन्स होता है रहने वाले, जो कि रहते हैं इन दी फॉरेस्ट में. हेल्प इट ग्रो, कैसे हेल्प करते हैं उनको ग्रोइंग में, है ना, फॉरेस्ट को ग्रो करने में एंड रीजनरेट करने में, है ना. तो आप सिंपल सी आप बात समझ सकते हैं. ठीक है ना. तो इसमें देखिए, आप जानते ही हैं, पहला तो जो एनिमल्स हैं, है ना, आप बताएंगे कौन बता रहा था, वहां आंसर बताइए. Yes, ma'am. The animals disperse the seeds of certain plants and help the forest to grow and regenerate. सही है. ओके, गुड. और कोई बताएंगे? हाँ लक्ष्मी, बता बेटा. लक्ष्मी, तुम्हारा माइक ऑफ है, म्यूट है, पहले माइक ऑन करो. लक्ष्मी, हेलो लक्ष्मी, माइक. Yes, ma'am. हाँ, अब आवाज आएगी, अभी आवाज नहीं आ रही थी, अब बोलो. Yes, ma'am. Animals dwelling in the forest help it grow and regenerate in the following way. First, animal help in dispersing plant seeds. ओके, गुड. चलिए, अब मैं इसका आंसर, ठीक है, अब इस आंसर को और डिटेल में थोड़ा समझ लीजिए. जो एनिमल्स हैं इन दी फॉरेस्ट आर वेरियस टाइप्स. ठीक, कैसे होते हैं? अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग स्पीसीज होती हैं. दीज कुड बी हर्बीवोर्स हो सकते हैं, है ना. ठीक है ना. दीज कुड बी हर्बीवोर्स. ये आपके घर से आवाज आ रही है ना. वर्षा, आप सुन लो, उसके बाद बताना. ठीक है. तो दीज कुड बी हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा. दीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग दी फूड चेन. इन सबका रोल होता है फूड चेन को मेंटेन करने में. ओके, अब हम देखें तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल टू ह्यूमस. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जो डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं. दिस ह्यूमस हेल्प इन रिटर्निंग द न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सॉइल, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में जाते हैं. एंड दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स. इस तरह से सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं और न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट्स को मिल जाते हैं. ठीक है. दूसरा तो एनिमल्स क्या करते हैं? आल्सो हेल्प इन डिस्पर्सिंग द सीड फॉर सर्टेन प्लांट्स. एनिमल्स का सीड डिस्पर्सल में रोल है. ठीक है. और जो डिकेइंग एनिमल्स होते हैं, डिकेइंग एनिमल्स dung प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द वेरियस टाइप्स ऑफ सीडलिंग्स टू ग्रो. जो अलग अलग तरह के सीडलिंग, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उनको ये न्यूट्रिएंट्स देते हैं, है ना. ऑल दिस एक्टिविटी ऑफ एनिमल्स ड्वेलिंग इन द फॉरेस्ट हेल्प इट टू ग्रो एंड रीजनरेट, है ना. ये जो एक्टिविटी है, जो एनिमल्स हैं फॉरेस्ट में रह रहे हैं, ये सारी एक्टिविटी जो है ये फॉरेस्ट को ग्रो करने में और रीजनरेट करने में हेल्प करते हैं. अपना सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड. फॉरेस्ट जो है फ्लड को कैसे कंट्रोल करते हैं, तो वर्षा बताएगी इस बार. हाँ वर्षा बताओ. Yes ma'am. When rainwater falls on leaves of trees and plant, it does not fall directly on the ground. It drips slowly on the forest ground and hence prevents floods.
हेलो, Yes, ma'am. हाँ इसको आंसर बताइए फिर से। Yes, ma'am. When rainwater falls on leaf of trees and plants, it does not fall directly on the ground. It drips slowly on the forest ground and hence prevents floods. वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है ना। क्या है, जो ये फॉरेस्ट होते हैं एक्ट एज ए नेचुरल एब्जॉर्बर की तरह, नेचुरल एब्जॉर्बर की तरह रिएक्ट करते हैं। इट अलाउज द रेन वाटर टू सीप थ्रू, है ना, इसकी इन्हीं की वजह से जो सॉइल में सीपिंग होती है वाटर की। इन द एसेंस ऑफ ट्रीज द रेन वाटर वुड हिट द ग्राउंड डायरेक्टली। यदि ये प्लांट्स नहीं होंगे, फॉरेस्ट नहीं होंगे, तो जो रेन वाटर है वो डायरेक्टली हमारी इसको सॉइल को हिट करेगा, वुड हिट ग्राउंड डायरेक्टली रिजल्टिंग इन द फ्लड। जब ये डायरेक्टली सॉइल के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा, सॉइल की अपर मोस्ट लेवल जो है वो रिमूव हो जाएगी। और ये जब ये डायरेक्टली, है ना, और स्पीड के साथ सॉइल के साथ कांटेक्ट में आता है तो ये रनिंग वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लड काज करता है। हाउएवर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्रीज, यदि ट्रीज होंगे तो रेन वाटर जो ड्रॉप्स हैं नॉट हिट द ग्राउंड डायरेक्टली, वो ग्राउंड पे डायरेक्टली नहीं आएंगे। एक क्या होगा, एक रादर हिट द ग्राउंड स्लोली, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉइल के कांटेक्ट में आएंगे। हेंस बिफोर फ्लडिंग ऑल द रेन वाटर सीप टू द ग्राउंड, रेन वाटर का सीपिंग हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन होगा। इन दिस वे फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड। हाँ सर, कुछ कहना है? नो मैम, नो। आंसर क्लियर हो गया? यस मैम। आंसर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वाटर डिकम्पोजर। ये अंशिका बताएगी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये अंशिका बताएगी। वाटर डिकम्पोजर, नेम एनी टू ऑफ देम, व्हाट डू दे डू इन द फॉरेस्ट। 3 क्वेश्चन है इसमें, तो पहला बताइए वाटर डिकम्पोजर। Ma'am, decomposer are the organisms which feed on the dead bodies of plants and animals. वेरी गुड, जो कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स को में फीड करते हैं, उसको फीड एज ए फूड लेते हैं और इनका डिकम्पोजिशन करके ह्यूमस का फॉर्मेशन करते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, सेकंड है नेम एनी टू ऑफ देम, उनमें से 2 का नाम बताइए। Ma'am, beetles and grubs. मैम फंगी एंड बैक्टीरिया। फंजाई, Ma'am, fungi and bacteria. फंगी एंड बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द 2 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू दे डू इन द फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट में क्या करते हैं, क्या करते हैं? Ma'am, they clean the forest, decaying dead bodies and replenishing the nutrients back to the forest soil. ओके गुड, ये क्या करते हैं, दे आर रिसाइकलिंग, ये रिसाइकलिंग करते हैं और ये कैसे डिकम्पोजिशन करते हैं। जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनका ये डिकम्पोजिशन करते हैं, है ना। और इस तरह से किसमें इनका रोल होता है, ये जो है रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय डिकम्पोजिंग वेरियस स्टेट ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके, टू फॉर्म ह्यूमस, और ह्यूमस का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, ठीक है, ये आंसर क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। जो फॉरेस्ट हैं वो कैसे बैलेंस बना के रखते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में, ये आपको बताना है। हाँ लक्ष्मी, बताओ बेटा। Yes, ma'am. Plants in the forest consume carbon dioxide and release oxygen by photosynthesis process. This helps in the balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. ठीक है, गुड, है ना। तो इसमें देख क्या है, जो फॉरेस्ट हैं वो ग्रीन लंग्स कहलाते हैं। आप जानते हैं फॉरेस्ट क्या है, ग्रीन लंग्स हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। क्यों? बिकॉज प्लांट्स इन फॉरेस्ट रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ये ऑक्सीजन देते हैं एंड हेल्प इन प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू एनिमल्स फॉर रेस्पिरेशन। और यही जो ऑक्सीजन है ये एनिमल्स को, बर्ड्स को, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका यूज करते हैं रेस्पिरेशन में। प्लांट्स कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द एनिमल्स। जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स के जो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उसको लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इन दिस वे प्लांट्स हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नो वेस्ट इन फॉरेस्ट। वंशिका बताओगी? वंशिका? नो मैम, ये वाला नहीं। नो मैम, ये वाला नहीं।
Yes, ma'am. Explain Dear why others. there is no waste in forest. चलो बताओ अंशिका. Ma'am, because there is no waste in the forest because decomposer convert all the dead bodies of the plant and animals into the humus, which gets added to the soil. Thus, no Very waste good. remains. Very good, very good. ठीक है, तो आप समझ गए हैं. क्वेश्चन था हमारा एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नो वेस्ट इन द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में क्यों कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती है. बिकॉज क्यों नहीं होती? बिकॉज देयर इज नो वेस्ट इन द फॉरेस्ट बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बैक्टीरिया और फंजाई एक्ट ऑन द वेस्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू ह्यूमस, और उसको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं. दिस ह्यूमस इंश्योर दैट द न्यूट्रिएंट्स आर रिटर्न बैक टू द सॉइल, और ये न्यूट्रिएंट्स हैं इससे निकलने वाले ये सॉइल में चले जाते हैं और सॉइल से फिर से प्लांट्स को अवेलेबल हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है आपका. लिस्ट 5 प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट. हम फॉरेस्ट से मिलने वाले ऐसे कोई 5 प्रोडक्ट्स आप बताएं. कौन बताएगा? अगेन अंकिता, बताओ बताओ. मैम बताओ. मैम हम हाँ मैम, मैं बताऊं? कौन बताएगा? मैम मैम, वर्षा. अच्छा. मैम मी. Vanshika. अथर बताओ बेटा. 5 products we get from forest are honey, gum, wood, wax and medicines. गुड. ठीक है, तो ये सारे हो गए बिल्कुल सही है. सब मेडिसिन मिलती है हमको, वुड मिलता है, पेपर मिलता है, ऑयल मिलता है और गम मिलता है. ये सारी चीजें हमको फॉरेस्ट से मिलती हैं. इसको लिख लेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है इसको देख लीजिए. इसमें कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक. द इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट बटरफ्लाईज, हनी बी एंड द बर्ड हेल्प फ्लावरिंग प्लांट इन किसमें हेल्प करते हैं? रिया मैम, बताओ. pollination. Pollination, ma'am. वेरी गुड. अपना बी है ए फॉरेस्ट इज ए प्यूरिफायर ऑफ. किसका प्यूरिफिकेशन? Ma'am, Water and air. गुड. हाउ फ्रॉम द लोवेस्ट कैसी लेयर बनाते हैं? हाउ होते हैं ना, ये लोवेस्ट लेयर बनाते हैं और इन दी फॉरेस्ट. डी है आपका द डिकेइंग लीव्स एंड एनिमल्स ड्रॉपिंग इन द फॉरेस्ट इनरिच दी. किसको इनरिच करते soil हैं? and humus. Soil and humus. सॉइल को, क्योंकि क्या करते हैं? ह्यूमस फॉर्मेशन करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाई शुड वी वरी अबाउट द कंडीशन एंड इश्यूज रिलेटेड टू फॉरेस्ट फॉर फ्रॉम अस. व्हाई शुड वी वरी, हमें क्यों वरी, चिंतित होना चाहिए अबाउट द कंडीशन, कंडीशन के बारे में, एंड इश्यूज रिलेटेड टू द फॉरेस्ट फॉर फ्रॉम अस, जो कि हमसे दूर हैं, है ना. हमें फॉरेस्ट उनके बारे में क्यों थोड़ा चिंतित होना चाहिए? इसका आंसर है मैम. हाँ. कौन बताएंगे? और किसी के हाथ मैं बताऊं? तो बताइए भाई. वंशिका बताएगी. बताओ वंशिका. Yes, ma'am. Yes, Ah. ma'am. If forest disappear, the amount of carbon dioxide in air will increase, resulting in the increase of earth temperature. Second, in the absence of trees and plants, the animals will not get food and shelter. Third, in the absence of trees, the soil will not hold water, which will cause flood. Fourth, deforestation will endanger our life and environment. Think what we can do to preserve our forest. हाँ ठीक है आंसर. तो इसको और मैं आप समझा देती हूँ एक बात, है ना. तो कह रहे हैं कि हमें क्यों वरी होना चाहिए जो हमसे फॉरेस्ट हैं, जो हमसे दूरी पर हैं. तो कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें उनके बारे में, है ना, वरी, चिंतित होने की जरूरत है. वी शुड बी विजिलेंट, हमें उन पर भी ध्यान देना चाहिए अबाउट मैटर्स रिलेटेड टू द फॉरेस्ट. वो क्या है? पहला, ए डिक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया, यदि फॉरेस्ट एरिया नहीं होंगे, वुड लीड टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी एयर में. ओके, यदि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी तो आप जानते हैं ये क्या है? दैट इज ये आपका ये हीट को ट्रैप करती है. दिस विल लीड टू किसमें? एन इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर. यदि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई तो अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी. ठीक है. और उसके आसपास एरिया जहाँ पर आइस है, ग्लेशियर्स हैं, वो मेल्ट होंगे,
टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, और वहां पर फ्लड आ सकता है। तो आप दूसरा कह सकते हैं सॉइल इरोजन, है ना, वुड अकर इफ देयर आर नो फॉरेस्ट, फॉरेस्ट नहीं होंगे, जब रेनफॉल होगी तो डायरेक्ट जो है ये हमारी सॉइल को हिट करेगा, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होगा। ठीक है, फ्लड होगा, फ्लड वुड बी मोर फ्रीक्वेंट इन एब्सेंस ऑफ फॉरेस्ट, यदि फॉरेस्ट नहीं होंगे तो वाटर की स्वीपिंग नहीं होगी, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और क्या है, फ्लड आएगी, है ना, फ्लड आ सकती है। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर, रहने की जगह देते हैं, फूड टू एनिमल्स, एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करते हैं। व्हेन फॉरेस्ट आर एडवर्सली अफेक्टेड, यदि फॉरेस्ट नहीं होंगे, द हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आल्सो एडवर्सली अफेक्टेड, फॉरेस्ट नहीं होंगे तो बहुत सारे एनिमल्स का हैबिटेट उनसे छीन जाएगा, और फिर वो क्या है, यदि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उन्होंने अपने आप को एडजस्ट नहीं किया तो वो आगे चल के सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो हमें उनको भी, वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट, हमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में सोचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन फॉरेस्ट, क्या नीड है कि वैरायटी ऑफ एनिमल्स और फॉरेस्ट हो, एनिमल्स हो फॉरेस्ट में, क्या नीड होती है इसकी, कौन बताएगा? हैंड रेज कीजिए। नो वन, चलिए मैं बताती हूँ। मैं बता रहा हूँ मैम। ओके, चलिए तो इसका आंसर क्या नीड है फॉरेस्ट में वैरायटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स हो। हम जानते हैं ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट क्या करते हैं, हेल्प टू रीजनरेट एंड ग्रो, रीजनरेशन में, प्लांट्स के रीजनरेशन में, सीड डिस्पर्सल में, है ना, इन सब में उनका रोल होता है, डिकम्पोजिशन में, है ना, ह्यूमस फॉर्मेशन में, इन सब का रोल होता है। ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स मीन्स मोर फूड एंड हैबिटेट फॉर दी हर्बीवोर्स, यदि ग्रेट वैरायटी होगी तो प्लांट्स की, तो मतलब उनके लिए जो प्लांट्स हैं तो उनको फूड मिलेगा, किनको, हर्बीवोर्स, तो हर्बीवोर्स जो है वही तो प्लांट्स पर डिपेंड है। ठीक है, एंड इंक्रीज इन हर्बीवोर्स, यदि हर्बीवोर्स का नंबर अच्छा होगा, इनकी संख्या बढ़ेगी, मीन्स मोर फूड फॉर कार्निवोर्स, जो कार्निवोर्स हैं जो कि हर्बीवोर पे डिपेंड है, इनको भी फूड अवेलेबल होगा। एंड डिकम्पोजर्स ऑल्सो, डिकम्पोजर्स तो आप जानते ही हेल्प टू मेंटेन द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू दी सॉइल, है ना, अच्छा, और सॉइल में न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं एंड टू दी ग्रो प्लांट, जो कि प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल है। दिस वाइड वैरायटी मेक्स फॉरेस्ट ए डायनेमिक लिविंग, है ना, डायनेमिक लिविंग एंटिटी बनाता है, यानी पूरी तरह से डायनेमिक लिविंग एंटिटी का मतलब है फॉरेस्ट में हर एक चीज की इंपॉर्टेंस है, कोई भी चीज वेस्ट ना होना, सभी एक दूसरे पे डिपेंड होना। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन फिगर्स है, द आर्टिस्ट, है ना, हैज फॉरगॉटन टू पुट द लेवल, द डायरेक्शन आपको बताना है ऑन द एरो, आपको डायरेक्शन बतानी है, एरो लगाना है ना, कि कहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इन होगी, कहाँ पर आउट होगी, तो ये आपको करना है। इसको चलिए कर लेते हैं, कैसे हम इसको करेंगे। हाँ, इसको करने के लिए देखिएगा, इसमें कुछ दिए गए हैं नीचे क्लूज, है ना, मेक द डायरेक्शन ऑन द एरोज एंड लेवल द डायग्राम यूजिंग द फॉलोइंग लेवल्स, क्लाउड है, रेन है, एटमॉस्फेयर है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन, प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल, रूट, वाटर टेबल। तो आप इसको कर लेंगे। इसमें देखिए जो फिगर है, फिगर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दिया गया है ना, तो इसको आप देखिए, इसमें आप यहाँ पर ये देखेंगे फिगर, तो इस फिगर में आपको यहाँ पर देखिए, ये आप कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं, ट्रेन कर देंगे, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ये क्लाउड्स हैं, ये एटमॉस्फेयर है, रेन है, नीचे सॉइल मेंशन करेंगे, यहाँ एनिमल्स है, ये रूट्स हैं और ये वाटर टेबल है। ठीक है, इसको आप इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, हो जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. टेबल देखिए, हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये फिगर समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am.
हाँ, तो इसमें देखिए फिगर में आपको ऑक्सीजन को रिमूव कर देना है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट की तरफ कर देंगे। यहाँ पर क्लाउड्स हैं, रेनफॉल हो रही है, रेन मेंशन कर लीजिए, नीचे सॉइल है, यहाँ एनिमल है, और नीचे आपको जहाँ वाटर दिखाया गया उसको वाटर टेबल मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, सारी चीजें हो गई? Yes, ma'am. उसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉरेस्ट प्रोडक्ट? कौन सा हमारा forest product नहीं है? Kerosene. Kerosene. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? Second. Plants and animals are not dependent on one another. यही बात गलत है, क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस, क्या बनाते हैं? Humus. Humus. Ma'am, चलिए, इस third. तरह से यहाँ पे चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इसे आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे। ओके, नोटबुक में करते एक्सरसाइज। हाँ, नोटबुक में करना है। हेलो, Yes, ma'am. आज जो हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं क्लास में, हेलो, यस हाँ, Yes, आज ma'am. Yes, ma'am. आंसर किए हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। नो मैम। No, No, ma'am. ma'am. क्लियर हो गए सारे? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर मैं सेंड भी कर दूंगी आपको, उसे आप अपनी फेयर नोटबुक में लिख लीजिएगा। Yes, ma'am. Yes, है? ma'am. ओके, कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 18। ओके बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Bye, Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am.